अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो पीएमसी और पीएमडीसी रिलेटेड जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी उससे रिलेटेड र्यूमर्स हैं उनको खत्म कर सकें और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं एमडी कैट के उनसे हमने हासिल किया उसको आप लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, जैसा कि हम लोग अपनी वीडियोस में आज से पहले भी कह चुके हैं, पीएमसी या पीएमडीसी, इस सारा जो ये फड्डा है, इस सारे में आप लोगों का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने पढ़ाई पर फोकस करना है। पीएमसी आएगी या पीएमडीसी आएगी, आप लोगों का एमडी कैट होगा और एमडी कैट एक एसेंशियल टेस्ट होता है जिसकी अच्छी खासी वेटेज होती है आप लोगों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के मेरिट के अंदर। तो लिहाजा इन सारी बहस में पढ़ना है कि जी पीएमसी आया है या पीएमडीसी आया है, इसका क्या मतलब है, पीएमसी के क्या फायदे थे, पीएमडीसी के क्या फायदे थे, अब आगे हमारे साथ क्या होगा, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा। इस सारे में पढ़ने से जो बेहतर अप्रोच है वो ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। जिस तरह सारा कुछ आप लोग लेकर चल रहे थे उसको उस तरह करते रहें। एमडी कैट आप लोगों का होगा। जो बच्चे इस टाइम में र्यूमर्स वगैरह के अंदर पड़ जाएंगे, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स वगैरह में पड़ जाएंगे, वो बच्चे एंड पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, जबकि जो बच्चे सारे टाइम में फोकस्ड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और कमिटेड रहेंगे अपने गोल के साथ, वो अल्टीमेटली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। अब बात यह है कि आप लोगों का चूंकि एमडी कैट तो होना ही है, तो हमारी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि नंबर वन, जितने भी अजीब करीब जो होते हैं ट्रेंड्स वगैरह होते हैं या जो न्यूज आउटलेट्स जो खबरें दे रहे होते हैं उन पे बिलीव ना करें, सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर बिलीव करें। हमारी कोशिश होती है कि हम भी आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आए। इसी तरह पीएमसी और पीएमडीसी के ऑफिशियल पेजेस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। आप लोग कोशिश करें कि जो इंफॉर्मेशन उन पे आई है उनकी वेबसाइट्स पे उसको फॉलो करें। पीएमसी अगर चला गया है या पीएमडीसी आ गया है, ये सारा कुछ आपको ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अल्टीमेटली बता दिया जाएगा और उसका इफेक्ट आप पे क्या होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। खैर, ये तो जनरल बातें हो गई जिसमें हम हर वीडियो के अंदर एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि आप बहुत से YouTube चैनल्स देखेंगे, पीएमसी के हर नोटिस पे, पीएमसी की हर मीटिंग पे, जो भी खबर न्यूज चैनल्स पे आती है उस पे एक वो वीडियो बना देते हैं और बच्चे जो हैं उनको देखते हैं और एक अजीब एंजाइटी का शिकार होते हैं और सारा कुछ। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इन चीजों पर तब तक वीडियो ना बनाई जाए जब तक बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा ना हो या जब तक वो चीज आप लोगों की पढ़ाई पर इफेक्ट ना कर रही हो। हमारा हमेशा से गोल ये रहा है कि आप लोगों को फोकस्ड रखें टुवर्ड्स योर स्टडीज, क्योंकि अल्टीमेटली एट दिस वेरी लेवल आप लोगों का फोकस आपकी पढ़ाई ही होना चाहिए है। इधर उधर की चीजों में पढ़ना जो है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ये गोल्डन टाइम अगर आप लोग वेस्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली फिर आपके जो बाकी जो तैयारी है, आपकी जो रिवीजन करनी थी और जो आपके चांसेस हैं एडमिशन सिक्योर करने के, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अब एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि न्यूज चैनल्स पे जो खबर चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएमसी को तहलील कर दिया है और जो उसके मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है। हमने बात की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ एमडी कैट, पीएमसी के कुछ नुमाइंदों से बात की, पीएमडीसी के लोगों से बात की, यूएचएस के कुछ लोगों से बात की, और उससे जो हमें एक अल्टीमेट जो सिचुएशन पता चली है वो ये है कि पीएमसी को डिसॉल्व कर दिया गया है। पीएमसी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही एट दिस वेरी पॉइंट। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो उसके मेंबर्स और स्पेशली वीपी जो वाइस प्रेसिडेंट है पीएमसी के अली रजा साहब, उनका नाम लिया जा रहा है, तो उनको जो है डिसमेंबर या रिमूव कर दिया गया है। अब बात यह है कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पीएमसी चला गया और पीएमडीसी आ गया, क्योंकि पीएमडीसी का बिल अभी नेशनल असेंबली से अप्रूव हुआ, सेनेट में अप्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक इंटरिम काउंसिल बनाई गई। इंटरिम काउंसिल होती है जो लाइक दरमियान में हो। अभी पीएमसी चली गई है और पीएमडीसी के आने तक एक इंटरिम काउंसिल बनाई गई है और इंटरिम काउंसिल जो हमारी मुल्क की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज अभी गवर्नमेंट में है उनके डिसीजन से बनाई गई है। और इस इंटरिम काउंसिल का फिलहाल आप लोगों के एमडी कैट के ऊपर कोई इतना खास रोल नहीं है, क्योंकि जो एमडी कैट को ओवरलुक काउंसिल करी थी वो डिफरेंट है। पीएमसी एक अलग चीज है, इंटरिम काउंसिल एक अलग चीज है जिसने अभी के लिए पीएमसी को रिप्लेस किया है, और एक 7 मेंबर्ड काउंसिल थी और अभी एग्जिस्ट भी करती है
जो कि एमडी कैट 2022 को कंडक्ट करना जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जो आप लोगों के टैब्स वगैरह हैं, जो आपके सर्वर हैं, जो आपके सेंटर्स वगैरह हैं और जो भी सारी अरेंजमेंट्स हैं वो अभी भी दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं और आप लोगों का वो सारा जो प्रोसीजर उसको ओवरलुक कर रहे हैं। यानी एमडी कैट 2022 जिस तरह अभी तक चल रहा था उसका सारा हिसाब किताब, रजिस्ट्रेशन हुई थी और सारा कुछ वो अभी तक वैसे ही चल रहा है एज लॉन्ग एज द 7 मेंबर्ड काउंसिल विल एग्जिस्ट। और हमारे सोर्सेस के मुताबिक ये जो काउंसिल है ये एग्जिस्ट करेगी इस साल भी। ये काउंसिल पीएमसी के दौर में बनाई गई थी, लिहाजा जो आप लोगों का एमडी कैट होगा इट इज एक्सपेक्टेड कि वो पीएमसी ही उसको कंडक्ट करवाएगी। और लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो पीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था टेप्स को दे दिया था, लेकिन इस साल पीएमसी ने सारी अरेंजमेंट्स वगैरह खुद की थी, टैब्स भी मंगवा लिए थे, सेंटर्स की बुकिंग हो गई, आपका सर्वर वगैरह क्रिएट हो गया, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आप लोगों की डेट सिलेक्शन होगी, रीशेड्यूलिंग हो गई, शेड्यूलिंग हो गई। अब आप लोगों की तकरीबन कुछ दिनों तक आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगे और उसके साथ ही आप लोगों के मॉक टेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे। यानी अगर सिचुएशन को सिंप्लीफाई करूं, पीएमसी इटसेल्फ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप लोगों का जो एमडी कैट है इट इज एक्सपेक्टेड कि वो पीएमसी के दौर में बनाएगी जो काउंसिल थी और पीएमसी के दौर में जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह की गई थी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस तरह से आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, जिन सोर्सेस को फॉलो कर रहे थे, जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे थे उसको ही फॉलो करें। हमारा हमेशा से एम्फेसिस ये रहा है कि इस मुल्क में होने वाले मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो हैं वो बच्चों की बेहतरी या आवाम की बेहतरी को देख के नहीं किए जाते, वो आप लोगों की जो सिंपथी होती है उसको हासिल करने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये पीएमडीसी वाला बिल भी एक तरह से आप कह लें कि एक पॉलिटिकल स्टंट ही है, लेकिन इसका अल्टीमेटली आप लोगों के लेवल पे क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है कि अगर कोई चेंज होगा तो बहुत माइनर होगा, अगर सिलेबस में कोई चेंज होगा तो बहुत माइनर होगा, कोई डेट में चेंज होगा तो बड़ा माइनर होगा। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आप लोगों के लेवल पे इतने ज्यादा नहीं है। आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि एमडी कैट होगा, पीएमसी आए, पीएमडीसी एमडी कैट होगा और आपका मेन और प्राइमरी फोकस पढ़ाई ही होना चाहिए। मेरी तो एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि अगर आपको फॉर इंस्टेंस कहा जाए ना कि कल आपका एमडी कैट का एग्जाम है तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है उसको देने के काबिल हों और आप कॉन्फिडेंट हों कि हाँ यार मैं एमडी कैट का एग्जाम, मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं एमडी कैट का एग्जाम मुझे जब भी कहा जाएगा मैं दे दूंगा। क्योंकि हमारे मुल्क में एक मसला यही है कि कभी पीएमसी, कभी पीएमडीसी, कभी यूएचएस और कभी कोई और आ जाता है और अल्टीमेटली कभी डिले हो जाता है, कभी नहीं होता और कभी पोस्टपोन, कभी प्रीपोन, कभी सिलेबस चेंज, कभी नहीं सिलेबस चेंज। तो इस सारे सिचुएशन में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तैयारी आप लोगों की अच्छी हो, सिलेबस आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो और चाहे पीएमसी या पीएमडीसी आप लोग हर हाल में उसके लिए रेडी हों। और इस बात को जहन में रखें कि ये नहीं है कि अगर पीएमसी चला गया, इंटरिम काउंसिल आ गई या कल को पीएमडीसी आएगी तो आप लोगों की पीएमसी की तैयारी वेस्ट चली जाएगी। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जिन सोर्सेज से भी पढ़ा है उसका आपको फायदा अल्टीमेटली होगा। क्योंकि नंबर 1 अगर सिलेबस में चेंजेस आएंगे भी तो वो बहुत माइनर होंगे और नंबर 2 पीएमसी हो या पीएमडीसी हो या यूएचएस हो, आपने जिन सोर्सेज से अभी पढ़ाई की है आपने उन सोर्सेज से ही जो कोई भी काउंसिल आ जाएगी तो आपने एमडी कैट के लिए तैयारी उन सोर्सेज से ही करनी होती है। बल्कि पीएमसी के दौर में तो लोगों ने मल्टीपल सोर्सेज यूज किए थे और मल्टीपल बोर्ड्स की बुक्स को यूज किया था। तो ऐसे नहीं है कि आपने जो भी तैयारी की वो वेस्ट चली जाएगी, वो रायगां चली जाएगी, उसका फायदा आप लोगों को लाजमी होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल जो है पीएमसी इटसेल्फ अपना जो सारा प्रोसीजर एमडी कैट का उसको कंडक्ट करी, वेयर लास्ट ईयर जो टेप्स ने किया था, इससे जो मेरी नॉलेज है उसके उससे तो यही समझ आती है कि इस साल का जो एमडी कैट है वो ट्रांसपेरेंट होगा, पिछले साल से बेहतर होगा। क्योंकि पीएमसी अपना इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो एनएलडी का एग्जाम भी कंडक्ट करवा रही है और हमजा भाई ने अपना एनएलडी का एग्जाम दिया था और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो बहुत स्मूथ प्रोसीजर था, उसमें कोई मसला नहीं हुआ था, ना टैब्स का मसला, ना सर्वर का मसला। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि इस साल जो है जो आपके सेंटर्स हैं उनको भी कम रखा गया ताकि सर्वर डाउन ना हो, टैब्स आप लोगों के नए मंगवाए गए और सारा ये एक फील हो रहा है कि चूंकि पीएमसी खुद एग्जाम करेगा और खुद ही उसको कंडक्ट भी कर रहा है तो वो एमसीक्यू बैंक का लीक होना या इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज लास्ट ईयर टेप्स की वजह से हुई थी वो इस साल नहीं होंगी।
लिहाजा आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि प्लीज 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 अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। मैं और हमजा भी आप लोगों को अपने छोटे बहन भाई की तरह कंसिडर करते हैं और इसीलिए हमारा ये फोकस होता है कि हम बजाय कि हर एक कोई छोटी न्यूज पे बगैर तस्दीक के 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस बना दे और आप लोगों का टाइम वेस्ट करें, आप लोगों को यही नसीहत दें कि अभी की न्यूज के अकॉर्डिंग आप प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। पीएमसी आएगा, पीएमडीसी आएगा, जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। उनके ऑफिशियल जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी उनकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, उस पर शेयर कर दिए जाएंगे। सिलेबस का चेंज होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, डेट का चेंज होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन तैयारी आप लोग अपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी अच्छी रखें कि आपको कभी भी अगर एमडी कैट का कहा जाए तो आपका जो है ना वो आपका तैयार होना चाहिए। जो आप लोगों का शेड्यूल आ चुका है उसी को ही फॉलो करें, जो सिलेबस पीएमसी ने अभी तक दिया हुआ है उसी को ही फॉलो करें, और जो आप लोग बुक्स फॉलो करें उसी को अभी तक फॉलो करें जब तक कोई उसके अंदर चेंज पीएमसी या पीएमडीसी अनाउंस नहीं करेगा। तो आप सबको अगेन एडवाइस है ये मेहनत करें और जितना इन सारे सोशल मीडिया ट्रेंड से या जो जितने भी रूमर्स वगैरह इनसे दूर रह सकते रहें। इस बहस में पढ़ना बिल्कुल जो है बेमानी और उसका बेतुका है, कोई फायदा नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितनी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उससे आगाह करते रहें। पीएमसी के क्या फायदे हैं, पीएमडीसी के क्या फायदे हैं, ऑलरेडी इस पे हम 1 या 2 वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन उस पर भी हमारा प्राइमरी फोकस यही रहा था कि प्लीज पढ़ाई को ना छोड़ें अपनी। पीएमसी आएगा या पीएमडीसी आएगा, आपका एमडी कैट होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरी और हमजा भी की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।